राधे राधे। भक्तों, आप लोग बहुत ही महान संत चरण दास जी, जिनका पूरा नाम श्याम चरण दास जी महाराज था, उनका मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे थे। मैं उनके बचपन की बात आपको सुना रहा था और आपने कल सुना था कि उनके नाना नानी ने, उनकी माँ ने मिल करके एक बहुत ही विद्वान ट्यूटर लगाया था जो उनको घर में पढ़ाता था। वो मुल्ला जी कहा जाता था। तो जब इन्होंने कहा उससे कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे तो संत बनना है, तो उसने कहा संत बनने के लिए भी इल्म चाहिए, अर्थात ज्ञान चाहिए। तुम्हें कुछ ज्ञान तो है नहीं, ऐसे कैसे संत बन जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ज्ञान के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, संतों को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ज्ञान भगवान देते हैं। तो उस मुल्ला जो टीचर था उसने कहा कि ऐसे ज्ञानी बनते हो तो ये अरबी की पुस्तक में दे रहा हूं, इसको पढ़ो और इसका अर्थ समझाओ मुझको। महाराज जब रणजीत ने पुस्तक उठाई, रणजीत नाम था चरणदास जी का बचपन का नाम, तो रणजीत ने जब पुस्तक उठा करके उसको पढ़ना शुरू किया और उसकी व्याख्या बताना शुरू किया, अर्थ और व्याख्या देख करके वो मुल्ला जो टीचर था वो तो चकित, वो तो उनके चरणों में गिर करके रोने लगा, माफी मांग करके। वो कहने लगा आप तो कोई खुदा के भेजे हुए कोई पैगंबर हैं, आप तो कोई सिद्ध पुरुष हैं, मुझसे गलती हुई, मैं आपको एक बच्चा समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, आपको पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, आप तो सब पढ़े पढ़ाए हैं पहले के। और वो हमेशा के लिए उनसे छुट्टी लेकर चला गया। अब ये जब रंग ढंग देखा माँ ने कि ये तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया, और मास्टर जो आता था उसको भी मना कर दिया, खुद भी नहीं पढ़ता, एक अक्षर नहीं पढ़ता। तो माता को बड़ी चिंता हुई, जैसे बच्चा न पढ़े तो माँ लोगों को चिंता होती, माता लोगों को ऐसी चिंता हुई। तो एक दिन एकांत में उसे अपने पास बैठाकर माता समझाने लगी और कहने लगी, बेटा देख, अपने दादा के घर में एक तू ही है, तेरा सगा ताऊ चाचा कोई नहीं है। मुझे बड़ी आशा है कि तू ही बाप दादा का नाम चलाएगा, नाम जगाएगा भी और मेरी आंखों के आंसू पोंछेगा। तुझको पता है तेरे पिता भी अब नहीं है, अब मैं तुझे देख करके जीऊंगी। पर तू किसी की सुनता ही नहीं, अपने मन की करता है और बात बात में घर से निकलकर साधु बन जाने की बात करता है। ऐसे हमको धमकी देता है कि मैं फकीर बन जाऊंगा। बेटा यदि तू मेरा सच्चा बेटा है तो मेरी सीख मान, पढ़ लिख करके ब्याह करके अपना और अपने कुल का नाम कर। अरे फकीर तो वे बनते हैं, माता आप समझा रहे अपनी बुद्धि से, माता कह रही फकीर तो वे बनते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता। भक्तों कई लोग ऐसे यही समझते हैं, कई लोग यही समझते हैं जो चरणदास की माँ सोच रही थी कि फकीर वो लोग बनते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता और जिन्हें कुल की लाज नहीं होती। और फकीर मतलब साधु, और फकीर बन करके तू घर घर भीख मांगता डोलेगा, ये क्या तुझे शोभा देगा? तेरे घर में क्या कमी है जो भिक्षा मांगने के लिए जाएगा कहीं? माँ ने जब ऐसा कहा तो बालक रणजीत गंभीर, अब तक माँ की बात सुने पे बहुत गंभीर हो गए। अब भक्तों, उन्होंने माँ को उसी प्रकार ज्ञानोपदेश किया जिस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया था। आप लोगों ने भागवत कथा में सुना होगा, भागवत कथा के 3रे स्कंद में ये चरित्र आता है कपिल भगवान का, जो माता देवहूति को
अर्थात अपनी माँ को गुरु की तरह से उपदेश किया था, और माँ हाथ जोड़कर बैठी थी शिष्या बन के। वही दृश्य बिल्कुल उपस्थित हुआ है। बस ये था कि वहां देवहूति माता हाथ जोड़कर बैठी थी और प्रश्न करती थी, और यहाँ हाथ जोड़ करके बैठे हैं रणजीत और माँ से प्रार्थना करके सुना रहे हैं, क्योंकि माँ ने पूछा नहीं था, और सुना रहे हैं जिससे वो समझ सके, विनती के रूप में कर रहे हैं। और जो उन्होंने उपदेश किया उसको चौपाइयों में लिखा हुआ है, मैं उसको चौपाई बोल के फिर उसका भाव समझाऊंगा आपको। वो वहां लिखा हुआ है ग्रंथ में कि वो हाथ जोड़ के बोले रणजीत अर्थात चरणदास जी, या अब तुम सुनिए अरज हमारी, सभी कहूं कि जो हम धारी, जो तुम सुन के रोष न मानो, जो मैं कहूं साच ही जानो। जा दिन जीव देह धरि आया, कुटुम लोग कोई संग न लाया, बिछुरत साथ न लिया कोई, आँखिन देख बताओ सोई। ये बेटा जो अपने माँ को उपदेश कर रहा है, माँ अब तक अपने समझदार समझ रही थी, अब बेटा की बात सुन के चकित हो रही है। वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माँ मैं जो विनती कर रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, तुम गुस्सा मत करना माँ, मैं सत्य बात बता रहा हूँ तुमको। माँ जब ये शरीर जीव को प्राप्त होता है और वो जन्म लेता है जीव, तो कोई भी उसके साथ और नहीं आता, वो अकेला आता है। इसी तरह से जब जाता है तब भी अकेला ही जाता है माता, उसका आना और जाना अकेला ही होता है। तुम याद कर लो, कोई भी किसी के साथ ना आता है जाता है। आगे फिर लिखा हुआ भक्तों, जीव अकेला भरमत आया, तन तज के भटकत ही धाया, ऐसे ही 84 ठाई, आवागमन में बहुत दुख पाए। अर्थात ये है कि कह रहे हैं कि जीव जो अकेला भ्रमित होते होते जन्म लिया है, फिर शरीर छोड़ के अकेला ही भटकता, वो दूसरे योनियों में जाता है, ऐसे 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। और माता जी इस जन्म मरण के चक्कर में जीव बहुत दुख पाता है। फिर वर्णन है ग्रंथ में भक्तों, जीवत कष्ट जगत में पावे, तन छूटे यमपुर को जावे, और वहां जाके दुख सहे अपारा, कोट 72 में छुटकारा। इसका भाव ये है भक्तों कि चरणदास जी कह रहे हैं माता से कि माता जिंदगी भर तो जीव दुख पाता है, पैदा हुआ छोटा था तब दुख पाया, बीमारियों में दुख पाया, कुछ बड़ा हुआ तब दुख पाया, परिवार हो गया तब भी दुख ही पाता रहता है। और ऐसे दुख पाते पाते झिड़कियां और फटकार सहते, मार खाते, चिंता करते, बीमारियां सहते सहते मर जाता है। और इसके बाद फिर नरकों की यंत्रणा भोगता है। फिर बहुत दिन के बाद फिर उसको मनुष्य का शरीर कभी भगवान की कृपा से मिलता है। पाछे मनुष्य देह धरि आवे, यूं ही वेद पुराण जो गावे, ऐसे ही नरदेही जानो, दुर्लभ पाई यूं पहचानो। वो कह रहे हैं कि माता ये शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से किसी को मिलता है, और ऐसो जन्म पाए नहीं खोए, जाकी बुद्धि बड़ी जो होए। उनका कहना है कि माता जिसकी बुद्धि वास्तविक होती, सत्य को समझने वाली, वो ऐसा जन्म पा करके अम्माओं का खोता नहीं है। कुटुंब जाल फंदे नहीं परी है, जुदा होए हरि का जप करी है। वो कह रहे हैं वही समझदार है जो माया के प्रपंच में न फंस करके एकांत में भगवान का भजन करता है।
जगत छोड़ बिरकत जो होई, आनंद पद पावत है सोई। गर्भ योनि में फिर नहीं आवे, 84 यम दंड नसावे। एकोत्र में कुछ अपने तारे, और जगत के जीव उबारे। कछु कामना ही नहीं राखे, आशा तृष्णा सब ही नाखे। माँ को समझाया भक्तों कि माता, ये संसार के माया प्रपंच से जो अलग होकर के भगवान की भक्ति में लग जाता है, आनंद उसी को मिलता है। फिर उसको गर्भ में नहीं आना पड़ता, किसी माता के गर्भ में, और उसका जो 84 लाख योनियों का भ्रमण भी खत्म हो जाता है। और ऐसा केवल अपना ही नहीं उद्धार करता, पर पूरे खानदान का उद्धार कर देता है। ऐसा जीव अपना भी करता है, जगत का करता उद्धार। और यदि अपने मन में किसी प्रकार की सांसारिक कामना न रखे और आशा तृष्णा इन सब को नाश कर दे, तो चरणदास जी कहते हैं, भूमि तज धनौ तजे, तजो नारी को रूप, जिनके आगे तुच्छ है छत्रधारी भूप। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ भक्तों, आप लोग ये मत समझना कि मैं स्त्री निंदा कर रहा हूँ। ये महाराज चरणदास जी ने कहा, अपनी माँ को सुनाया है। उन्होंने कहा कि माता, जो प्रॉपर्टियों और तमाम धन संपत्ति को छोड़ देता है, और पुरुष है तो स्त्री का मोह छोड़ देता है, स्त्री है तो पुरुष का मोह जो छोड़ देता है, किसी में आसक्त नहीं होता है, तो उनके आगे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति में अहंकार नहीं रखना, अहंकार होगा तो भक्ति नहीं होगी। जिनके ऊंचे भाग हों सो हों निकस अतीत, जग सो ने उठाई के करें कृष्ण सो प्रीत। चरणदास जी ने अपनी माँ को बताया कि माँ, जिनके बहुत बड़े भाग्य होते हैं सो ही ये त्याग कर पाते हैं, और जग से अपना संसार से प्रेम हटा करके भगवान से प्रेम करते हैं। महाराज ऐसे उपदेश किया है माँ को कि माँ बेटे की वाणी सुनकर, उपदेश सुन करके उसके नेत्र खुल गए, अर्थात ज्ञान के नेत्र खुल गए, मोह दूर हो गया, मन का भ्रम जाता रहा। उनको बालक के मुख से इस प्रकार का उपदेश सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो बोली, ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया? कथा सुनी, नहीं गुरु नहीं ध्याया, मैं तो बड़ा अचंभा माना, मेरे मन का भरम बिलाना। मेरे भाग बड़े ही जागे, तुमसे पुत्र भय सुभागे। माता प्रसन्न होकर के अब जिस चीज को मना कर रही थी, अब उसी को महान समझ करके, ज्ञान वैराग की बात को अच्छी समझ कर कहने लगे, बेटा इतना ज्ञान कहाँ से तुमको मिला? तुमने तो कोई कथा भी नहीं सुना ज्यादा, और गुरु का संग भी ज्यादा नहीं कहीं पाया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा, बेटा इतना ज्ञान कहाँ से मिला तुझको? मेरे मन का तो सब भ्रम तूने मिटा दिया। मेरे तो बड़े भाग्य जगे जो तेरे जैसे महान पुत्र को मैं प्राप्त कर सकी। माता का भाव बदल गया भक्तों, और माता का बदला हुआ भाव देख करके रणजीत बालक, जो आगे संत चरणदास बनते हैं, बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के फिर माँ से कहने लगे, भक्तों प्रसन्नता सभी को एक चीज से नहीं होती। लोभी को तो धन मिल जाए तब प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही अलग अलग चीजें होती जिनसे लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन गुरु को प्रसन्नता तब होती है जब उसका शिष्य सत्य को धारण करता है,
और उसके उपदेश को समझ करके उसको स्वीकार करता है। तो रणजीत ने माँ को जो उपदेश किया तो माँ के अंदर शिष्यत्व जग गया, और माँ अब तो हाथ जोड़ के कह रही है कि बेटा तुम्हारे जैसे महान बेटे को पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। तो रणजीत बोले, माँ कृपा प्यार यही अब करिए, मेरे मन की दुविधा हरिए, या जग सेती मोह छुटाओ, खुशी होए हरि ओर लगाओ, ब्याह पढ़न की फिर मत कहियो, सदा दया यह करती रहियो। भाव ये था भक्तों कि रणजीत ने माँ को कहा कि माँ ये तुम मेरे ऊपर कृपा करना चाहती हो, तुम्हारा तो प्यार है ही मेरे ऊपर, तो अब प्यार तुम्हारा ये होना चाहिए मेरे लिए कि मुझे संसार में मत फंसाना और संसार के बंधन से मुझे मुक्त करो और भगवान की ओर लगाओ। अब तुमसे मैं विनती कर रहा हूं माँ कि अब फिर कभी पढ़ाई करने को मुझे मत कहना, और न तो ब्याह करने के लिए न तो शादी करने के लिए कभी कहना, बस यही मेरे ऊपर दया करना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए मत बोलना और ब्याह करने के लिए मत बोलना। ऐसा बालक ने उनसे माँ से कहा। भक्तों, महान संत रणजीत की वाणी सुनकर माँ का मोह खत्म हो गया, और माँ ने अब क्या कहा सुनो आप। माँ ने रणजीत को आश्वस्त करते हुए कहा, अरु तेरा विवाह न करिहूं, कुटुंब भार सिर पे ने धरिहूं, जो तेरे मन ऐसी आई, हमहू आज्ञा दई सुखदाई। एक वचन मुझसे अब कहिए, जब लग जीऊं ढींगी रहिए, कि जो भक्ति हमारे पासा, हो जो हम सो ना ही उदासा। जंगल पर्वत मत उठ जाइयो, दृष्टि हमारी आगे रहियो। बस माँ ने ये कहा कि बेटा अब मैं कभी तुझसे ब्याह करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं समझ गई तेरे अंदर भगवान की कृपा से भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, इसलिए मैं तुझे विवाह करने के लिए कभी नहीं कहूंगी, और न तो संसार के बंधन में पड़ने के लिए कहूंगी। तेरे मन में यदि ऐसा पवित्र भाव है तो मुझे भी सुख है, क्योंकि तेरी कृपा से मुझे भी ज्ञान हो रहा है। बस मुझे एक वचन दे दे कि जब तक मैं जिंदा रहूं तू मेरे पास रहना। जो चौपाइयां उसके भाव में बता रहा हूं आपको। और माता ने कहा कि अब तू भक्ति तो कर बेटा, लेकिन मेरे पास रह के कर जब तक मैं जीवित हूं, और मुझसे अलग नहीं जा। तेरे रहने से मुझे भी ज्ञान भक्ति प्राप्त होगी। जंगल पर्वत जाने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद चले जाना, अभी तो मेरी आंखों के सामने रहना। ऐसी माँ ने कहा भक्तों। तब रणजीत ने प्रसन्न होकर के माँ की दंडवत की और परिक्रमा की, और उनके निकट रह करके ही भजन करने का वचन दे दिया। कह दिया कि माँ जैसी तुम्हारी इच्छा, अब मैं भक्ति करूंगा, कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, संसार के बंधन में नहीं फंसूंगा, लेकिन जब तक तू जिंदा है मैं तेरे निकट रहूंगा। रणजीत अब पढ़ाई लिखाई व्याध के बंधन से छूट कर पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह भाव भक्ति के मुक्त आकाश में स्वच्छंद विचरण करने लगे। भक्तों, वे कभी घर से बाहर जाकर साधु संगत भी करे आते थे, सत्संग भी करे आते थे, मंदिरों में जाके दर्शन भी करे आते थे, माँ से आज्ञा मांग करके कथा कीर्तन भी सुनने चले जाते हैं, और कभी घर में माँ और उनके संग की महिलाओं के बीच बैठकर भक्ति का उपदेश, ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं, ऐसी सुंदर भक्तिमय भक्तों की कथाएं सुनाते थे।
कभी घर के नौकरों या आस पड़ोस के बालकों के साथ कीर्तन करते। घर में जो नौकर थे उनको भी साथ में बैठाते कीर्तन में। कंठी तिलक धारण कर लिया, हाथ में जप की माला ले लिया। दैवी शक्ति और भक्ति भाव संपन्न होकर के महाराज 9-10 वर्ष का बालक इस तरह से एक संत का रूप धारण कर लिया। ऐसी भक्ति की गंगा बहाई कि महाराज बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नौकर, नौकरानी सभी उसमें अवगाहन करके तृप्त होने लगे और धन्य धन्य कहने लगे। धन्य हो रणजीत, तुम धन्य हो, तुम संत हो कोई। महाराज नाना राय भिखारी दास स्वयं, जो नाना जी थे ना, राय भिखारी दास, वो स्वयं भगवत भक्त थे, लेकिन मोह अभी तक नहीं छूटा था, इसलिए इनको शादी के लिए कहते थे, किंतु भक्त थे। वे नित्य प्रातः उठकर पूजा करते, दान दक्षिणा देते, फिर पालकी में बैठकर राज दरबार को जाते, क्योंकि नौकरी करते थे वो राजा के यहाँ। इसलिए वे रणजीत का भक्ति भाव देखकर अप्रसन्न होने लगे, क्योंकि भक्ति तो करते थे, अब वैराग्यमय भक्ति इनकी थी। एक संत का जीवन रणजीत का देखा तो बहुत प्रसन्नता उनको अंदर से हुई। पहले तो मना कर रहे थे, अब खुद ही अपने निकट में बैठा करके स्वयं भगवान की चर्चा और भक्तों की चर्चा करते हुए नाना जी भक्ति की बात पूछते थे। और उन्हें केवल ये चिंता थी कि रणजीत भक्ति भाव में डूबकर कहीं घर से बाहर न चला जाए, हम लोगों को छोड़ करके हमेशा के लिए चला न जाए। इसलिए वो जब भी घर से बाहर जाता तो नाना जी उसके साथ 2 नौकर कर देते, क्योंकि घर में नौकर कई थे, धन की कमी नहीं थी। तो नाना जी को जब कहीं जाना होता तो 2 नौकरों को रणजीत की सेवा के बहाने से साथ में कर देते, जिससे बच्चा भाग न जाए, कहीं वैराग्य के जोंक में हम लोगों को छोड़ न दे। लेकिन रणजीत ने तो माँ को वचन दे दिया था कि जब तक तू जिंदा है मैं रहूंगा तेरे पास। ऐसे महान थे महाराज श्याम चरण दास जी महाराज। बचपन में ऐसे महान थे, 9-10 वर्ष के बच्चे के रूप में ही माँ के गुरु बन गए महाराज। ऐसे महान संत के चरणों में बारंबार प्रणाम। इनके चरित्र आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।